नमस्कार दोस्तों, एंटीजी इंटेलिजेंस इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये जो एआई का ये जो ट्रांजिशन चल रहा है, जहाँ सब लोग एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो उस एरा में आपको एजुकेट करना कि आप कैसे एआई का यूज़ करके अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अपनी बूस्ट कर सकते हैं, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये वही फेज है जब लोग टाइपराइटर से टाइपिंग कंप्यूटर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि टाइपराइटर का ज़माना था वो एब्सोल्यूट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, और कंप्यूटर टाइपिंग का ज़माना आ रहा है। यानी कि जो मैनुअल वर्क था वो बहुत सारे फील्ड में ऑब्सोलीट हो रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने बिजनेसेस में, अपने प्रोडक्टिविटी, अपने लाइफ को एकदम रौंदे चाका कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जिसको जान के आपको मजा आ जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ताकि मजा पूरा लास्ट तक मिले। मतलब एक आप ऐसा सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि आप दिवाली में किसी मेले के पास गए हैं, आप वहाँ इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन आपका फोन लोड हो रहा है, बहुत स्लो लोड हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एज कंप्यूटिंग के बारे में। तो अभी एज कंप्यूटिंग क्या होता है, सब चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, इमेजिन कीजिए कि जब हम लोग कभी भी कोई भी वेबसाइट एप्लीकेशन कुछ एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमारा डेटा मिलियंस ऑफ माइल्स जाके फिर वहाँ से प्रोसेस होके फिर रिटर्न आता है। तो उसमें डिले हो जाता है कम्युनिकेशन का, उसमें गैप आ जाता है कम्युनिकेट करने में। क्या हो जाए अगर आपका जो डेटा है वो आपके नेबरहुड, आप जहाँ फ़ोन लेके खड़े हो उसके 100, 200, 500 मीटर के दायरे में ही आपका डेटा प्रोसेस कर लिया जाए। ये ऐसा है जैसे कि आपके डेटा का कोई लोकल चाय टपरी हो, चाय टपरी पे जाके तुरंत काम हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपको सर्विसेज जो मिलेंगी वो फास्टर मिलेंगी, सिक्योरिटी का कोई थ्रेट नहीं रहेगा, और साथ ही साथ ये उन सिनेरियोज में भी वर्क कर सकता है जब आप ऑफलाइन होंगे। तो चलिए गोता लगाते हैं एज की दुनिया में और बात करते हैं कि कैसे इंडियंस एज टेक्नोलॉजी का यूज करके, एज कंप्यूटिंग का यूज करके इंडिया को एक टेक सुपर पावर बना रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि यार ये जो एज कंप्यूटिंग है ये एग्जैक्टली है क्या, एग्जैक्टली मतलब ये एज कंप्यूटिंग होता क्या है। तो इसको समझने के लिए आप एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन कीजिए जैसे आपका फोन है वो दिल्ली के ट्रैफिक सिग्नल्स का मतलब डेटा, मतलब आपका जो फोन है वो डेटा का, वो ट्रैफिक के डेटा को भेज रहा है दिल्ली के सर्वर में। लेकिन जब तक वो डेटा रिटर्न आपके फ़ोन तक आता है, वो जो लाइट है, रेड लाइट, वो 2 बार लाल होके जा चुकी होती है। एज कंप्यूटिंग होता है ना, जो मिडल मैन होता है उसको सिर्फ कट कर देता है, और जो जो डेटा इतना दूर जाता है प्रोसेसिंग के लिए, फिर प्रोसेस होकर सर्वर से आता है, उसके बदले वहीं कोई छोटे मतलब उसी लोकल एरिया में छोटे छोटे सर्वर लगे होते हैं, वहीं प्रोसेस होकर डेटा तुरंत जल्दी से आ जाता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी और स्पीड बढ़ती है। तो इससे क्या होता है कि रियल टाइम जो कैलकुलेशंस होते हैं वो बहुत ईजी हो जाते हैं, उनमें कोई लैग नहीं आता है। तो जो एज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ ट्रैफिक लाइट्स में ही नहीं यूज़ किया जाती है। आप एक ऐसे इमेजिन कीजिए कि कोई एक इंडियन फार्मर है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का यूज़ करके अपने सॉइल की हेल्थ को एनालाइज कर सक रहा है, मतलब कर पा रहा है। तो उससे क्या होगा कि वो जो फार्मर है उसको एग्जैक्टली पता चलेगा कि उसको अपनी सॉइल में कब पानी देना है, कब खाद देना है, कब क्या कैसा ट्रीटमेंट देना है, वो उसको डायरेक्टली पता चल जाएगा रियल टाइम बेसिस पे। और कोई भी एक हॉस्पिटल किसी भी रिमोट एरिया में जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी हो वहाँ किसी पेशेंट को देख सकता है, या तो कोई डॉक्टर एक रिमोट एरिया में बढ़ के, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा दूर दराज इलाके में बढ़ के एक रियल टाइम बेसिस पे किसी पेशेंट को मॉनिटर कर सकता है एज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। ये पावर है एज कंप्यूटिंग की। लोकल प्रॉब्लम को लोकल सोल्यूशन चाहिए। मुंबई की ट्रैफिक लाइट से लेकर गांव के दूर दराज के इलाके में सॉइल की कंडीशंस को पता करने तक जो कंप्यूटिंग एज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है वो लोगों के हाथ में पावर दे रही है। फिर से जाहिर सी बात है बहुत सारी चैलेंजेस भी आएंगे एज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को लेके, तो उसके लिए उस टेक्नोलॉजी को ईजिली एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए हमें और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होंगे। ऐसे लोग चाहिए होंगे जो इन सर्वर्स को मेंटेन कर सकें। लेकिन गेस कीजिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने मिशन में है इंडिया को डिजिटल बनाना। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत बड़ा बेट कर रही है एज टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये जान मतलब ये अपने माइंड में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ले रही है कि ये जो एज टेक्नोलॉजी, एज कंप्यूटिंग है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है।
और इंडिया को और भी ज़्यादा कनेक्टेड बना देगा। आप सोच के देखिए, जो सेल्फ ड्राइविंग रिक्शा हैं, सेल्फ ड्राइविंग रिक्शा की बात कर रहा हूँ मैं, वो दिल्ली के जो एकदम भीड़ भाड़ के इलाके में हो, वो वहाँ से नेविगेट करते हुए जा रहे हो, या तो पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर। अभी की डेट में कैसा हो रहा है, जो बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं उनका एक्सेस बहुत से लोगों को, गरीबों को नहीं हो पा रहा, लेकिन एज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से ये ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि दूर दराज के इलाकों में भी ऐसे डॉक्टर्स का एक्सेस हो पाएगा जो टॉप नॉच हैं। तो जो ये फ्यूचर है ना एज कंप्यूटिंग का, ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तो अब सवाल उठता है कि आप और मैं कैसे इस रेवोल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं। तो इसके लिए हम एज कंप्यूटिंग को स्टडी कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और साथ ही सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और क्या पता नेक्स्ट टेक गुरु आप और हम में से ही कोई निकले एज कंप्यूटिंग को लेके, जो कि कोई वर्ल्ड का फास्टेस्ट डेटा थेपला बना दे। हमेशा याद रखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये है टेक्नोलॉजी का यूज करके आप इंडिया को कैसे एक बेटर, एक बहुत अच्छा प्लेस बना सकते हैं, उसके बारे में। सो अब समय आ गया है कि हम जो एज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है उसकी पावर को अनलीज करें, अनलॉक करें, और पूरी दुनिया को दिखा दें कि देखिए हम इंडियंस भी किसी से कम नहीं है, वी आर ऑल्सो पावरफुल। सो जाइए और कॉन्कर कीजिए टेक वर्ल्ड को, और हमेशा याद रखिए, विथ एज कंप्यूटिंग द फ्यूचर इज लोकल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जानने को मिला होगा, छोटा सा आइडिया मिला होगा कि ये एज कंप्यूटिंग क्या होता है। आने वाले समय में इसके ऊपर और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इस वीडियो को ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मतलब फ्यूचरिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।